क्योंकि ये कहा जाता था जी कि देखें ये जो पाकिस्तान की फौज है या जो अदारे हैं इन्होंने तो कश्मीर के लिए लड़ना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरली इस इशू को सपोर्ट। सब अगर हम थोड़ा सा अगर हालात देखें इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के, कश्मीर में अगर आप लार्जली देखें, आप क्या समझते हैं इस वक्त कोई इतनी ऑर्गेनाइज किस्म की जिहादी मूवमेंट नहीं चल रही? इंडियन सरकार ने वहां पे जो लोग थे जो जिहाद करना चाह रहे थे या जो यूथ थी उनको प्रॉपर्ली दबा लिया है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो हर रोज कश्मीर इशू के हवाले से इतनी कंप्रोमाइज है। ओआईसी का हमने देख लिया क्या हुआ, हमने डिफरेंट हैं। ये गुज़श्ता 2-3 सालों में कश्मीर के अंदर जो एक नया सेंस जो है वो जो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है वो डीपली डिसअपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ देखने का और पाकिस्तान के साथ होप की लगा के बैठ जाने का कि जी वहां से या बम आएगा या गोली आएगी या पैसा आएगा या, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर जो नुकसान होगा वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को जो फ़ायदा पहुंच रहा है उससे, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो इजराइल है, पाकिस्तान की फ़ौज के अज़ली दुश्मन हैं। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के अदारों पर रहम कीजिए। बहुत आपने तबाही पाकिस्तान की सेना ने अपने सरकार को यह बता दिया है कि वे कश्मीर के मुद्दे पर अब भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए उन्होंने भारत के साथ सीमा पर तनाव कम करने के लिए एक युद्ध विराम का फैसला भी लिया है, जो अभी तक जारी है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत से लड़ने से इनकार कर दिया? इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। ये कहा जाता था जी कि देखें ये जो पाकिस्तान की फौज है या जो अदारे हैं इन्होंने तो कश्मीर के लिए लड़ना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरली इस सब अगर हम थोड़ा सा अगर हालात देखें इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के, कश्मीर में अगर आप लार्जली देखें, आप क्या समझते हैं इस वक्त कोई इतनी ऑर्गेनाइज किस्म की जिहादी मूवमेंट नहीं चल रही? इंडियन सरकार ने वहां पे जो लोग थे जो जिहाद करना चाह रहे थे या जो यूथ थी उनको प्रॉपर्ली दबा लिया है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो हर रोज कश्मीर इशू के हवाले से इतनी कंप्रोमाइज है। ओआईसी का हमने देख लिया क्या हुआ, हमने इवन कि हमारी अपनी हुकूमत जो है वो उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुकात वैसे खराब करके बैठे हुए हैं, हमने तो कश्मीर के लिए लड़ना था, बहुत कुछ। मुल्क की बहुत सेंसिटिव चीज़ों का रखवाला है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वो भी फ़ौज के ऊपर मबनी है। अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो भी सलामती मुल्क की जो है उनकी मोहताज है और आइन के मुताबिक मोहताज है। जहाँ तक आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स का ताल्लुक है, यानी जो नेशनल आइडियोलॉजी है हमारी, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो उनके ऊपर खुदा के लिए आप अपनी जो ये तोपों का रुख आपने उनकी तरफ किया हुआ है, इसको मोड़ लीजिए, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर जो नुकसान होगा वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को जो फ़ायदा पहुँच रहा है उससे, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो इजराइल है, पाकिस्तान की फ़ौज के अज़ली दुश्मन हैं। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के अदारों पर रहम कीजिए। बहुत आपने तबाही, जैसा कि आपने कहा कि जब पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आई और जो डायरेक्ट जो है वो सपोर्ट होती थी मिलिटेंट्स को, जिन लोगों के थ्रू जब वो जेलों में चले गए, जब उनको खुद जो है वो कैदो बंद हो गई पाकिस्तान में, आपके सामने जैसे हाफिज सईद टाइप लोग हैं या मुत्तहिदा जहाद काउंसिल है या इस तरह की जो मुख्तलिफ किस्म के जहादी आउटफिट थे जिनका फोकस कश्मीर था, और जाहिर है कि वो उसको फाइनेंस करते थे, कोई छुपा के नहीं करते थे, बल्कि ओपनली जो है वो कश्मीर के नाम पे फंड रेज होते थे पूरी दुनिया से। और फिर उसी चैनल के थ्रू ये लोग, जिनको बिलाखिर जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने काबू किया है, इन लोगों के थ्रू आगे वो वसाइल कश्मीर के अंदर जाते थे, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें थी। या तो बिल्कुल क्लियर किस्म के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था, या फिर वो जाके कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स थे जिनमें वो वसाइल तकसीम होते थे, ट्रेनिंगें होती थी, असला जाता था, बम जाते थे और उनके घर वालों लवाकिन के लिए खर्चे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो एक तसादम था जो चल रहा था। और कश्मीर जैसी जगह पे ये कोई अगर कहे कि ये कोई लोकल मिलिटेंसी थी
या वैली के लोगों के अंदर इतनी सलाहियत और इतना वसाइल थे कि वो अपनी बुनियाद पे असला भी खरीदें, बम भी खरीदें, ट्रेनिंगें भी चलाएं और ये इंडियन फौज को भी के साथ भी लड़ें, तो जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक विशफुल किस्म की थिंकिंग है और इसका कोई ताल्लुक जो है हकायक से नहीं था। मिलिटेंसी जो है वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड थी, क्रॉस बॉर्डर थी और उसके पीछे ये हाफिज सईद टाइप और मियाँ महसूद अजहर टाइप और इस तरह के लोग जो है वो बैठे थे। पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज होने के बाद जो इनका एक पैराडाइम शिफ्ट है, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री के बासिस ने भी उसका इज़हार किया मुख्तलिफ मौक़ों पे कि पाकिस्तान का एक नया सिक्योरिटी जो तस्वर है उसके मुताबिक हम जो है वो नहीं समझते कि इस तरह की चीज़ों की हम कोई सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो फ़र्क पड़ा है वो अब आपको नज़र आ रहा है और उसमें अब मिलिटेंसी जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप इलेक्शन रोक के वहाँ पे गवर्नर राज नाफज करके या लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक मअतल करके, लोगों के जो सिविल लिबर्टीज़ पे बैन लगा के, तो गवर्नर राज की आड़ में आप बैठ जाएं कि नहीं जी यहाँ मिलिटेंसी है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे इंतहाई ख़तरनाक हालात में भी इलेक्शन और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मामलात को टैकल करते रहे। तो अब तो हालात बिल्कुल उसके डिफरेंट हैं। ये गुज़श्ता 2-3 सालों में कश्मीर के अंदर जो एक नया सेंस जो है वो जो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है वो डीपली डिसअपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ देखने का और पाकिस्तान के साथ होप की लगा के बैठ जाने का कि जी वहाँ से या बम आएगा या गोली आएगी या पैसा आएगा या मुतालबा। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सरकार को साफ साफ यह बता दिया है कि वे अब कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ कोई युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर का मसला ही विवादित है और उसी पर भारत के साथ पाकिस्तान का 4 युद्ध हो चुका है। तो लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा है। जो 4 युद्ध 1948, 1965, 1971 और फिर 1999 में कारगिल के हुए हैं, उन चारों में पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से शिकस्त मिला था। इसलिए लगता है कि उन अनुभवों को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने अब साफ मना कर दिया है कि वे भारत से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान सरकार को यह विश्वास था कि जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है, जो भारत का हिस्सा है, उसके लोग पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनको समर्थन देते हैं। लेकिन ताज़ा सर्वे या गणना के अनुसार जो जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में है, उसके लोग अब पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार से नफरत करते हैं, उन्हें नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें कुछ नहीं कर पाया और जो भी विकास का काम हो रहा है या जो भी उनको फ़ायदे के लिए चीज़ें हो रही हैं वह भारत सरकार कर रही है। वे भारत के साथ रहना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अब तो स्थिति यह है कि जो अवैध कब्जा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान ने कर रखा है जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पर, वह हिस्सा भी अब भारत के साथ मिलना चाहता है और वह दिन दूर नहीं, अगर ऐसी स्थिति रही तो पूरा जम्मू कश्मीर एकीकृत हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के पास जो अवैध कब्जे में है POK और गिलगित बल्तिस्तान, वह भी भारत के पास होगा। तीसरा, पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ और युद्ध 1 सप्ताह से आगे चला तो पाकिस्तानी सेना के पास उतने संसाधन नहीं है कि वह भारत के साथ युद्ध झेल सके। और चौथा और जो ताज़ा कारण है कि पाकिस्तानी सेना को पहले ब्लाइंडली सपोर्ट पाकिस्तानी जनता द्वारा, पाकिस्तानी राजनेताओं द्वारा मिलता था, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर जनरल बाजवा को षड्यंत्रकारी मीर जाफर और मीर सादिक कहा जा रहा है। इसलिए लगता है कि वहाँ का जो सैनिक नेतृत्व है वह सोच रहा है कि आखिर किसके लिए वे अपनी जान बेवजह दे। और इसके अलावे यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान सरकार के न चाहते हुए भी वे भारत के साथ गुपचुप वार्ता करके सीमा पर शांति स्थापित कर ली हैं और यही कारणों के चलते भारतीय सेना के साथ पाकिस्तानी सेना ने लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और भारत सरकार भी अब जो कश्मीर में राजनीतिक प्रोसेस शुरू किया है, जो
कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, बाहर से सऊदी अरेबिया और यूएई से लोग आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इस पर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मसले पर जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को उसका विशेष दर्जा समाप्त किया तो कोई भी समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिला। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी सेना ने भी अब इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि जम्मू कश्मीर अब उसके बस का नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।